पशुओं में थनैला रोग से बचाव के लिए आपको क्या देना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने पशुओं को थनैला रोग से बचाव करना चाहते हैं तो मैं एक पाउडर बताऊंगा। उस पाउडर का उपयोग करके आप अपने पशु में थनैला रोग यानी मेस्टाइटिस से बचाव कर सकते हैं। कौन सा पाउडर आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, और यदि पशु में बार बार मेस्टाइटिस होता है, कई पशु ऐसे होते हैं जिनमें बार बार मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो जाता है, तो उसके बचाव के लिए भी आप उनको पहले दे सकते हैं ताकि पशुओं में इस तरह का रोग न हो। यदि पशु में हो जाए तो उसके बाद में भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर यदि आप जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अदर जो ट्रीटमेंट करवाएं, उस ट्रीटमेंट के साथ भी आप उस पाउडर का उपयोग पशु में करवा सकते हैं। कौन सा पाउडर आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कैसे देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वैसे भी मेस्टाइटिस थनैला रोग इस तरह के वेदर में सबसे ज़्यादा पशु में देखने को मिलता है। देखो, मेस्टाइटिस के सिम्टम्स कई प्रकार का हो सकता है, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, इस तरह की दिक्कतें हैं, तो सभी में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु बार बार मेस्टाइटिस होता है, आपको पता है कि अब पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो गई, थन में कोई स्वेलिंग आ गई, थन दूध में थोड़ा बहुत रंग परिवर्तन हो गया, थन में दूध की जगह थोड़े छींचने से आने हो गए, या अदर कोई दूध में कोई दिक्कत सी हो गई, तो आप उस पाउडर का उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। या यदि पशु में जैसे लग रहा है कि पशु को थनैला रोग होता है, जैसे ब्याने के बाद में कई बार पशु में थनैला रोग हो जाता है, उन पशु में उस सीजन में होता ही होता है, कई बार जो प्रेगनेंसी स्टेज में होता है, लास्ट स्टेज में ब्याने वाली कंडीशन में होता है, यदि दूध देने वाला पशु उसमें भी दूध दे रहा है, तो उस स्थिति में पशु को मेस्टाइटिस हो सकता है। यदि संभावना यदि आपको लग रही है, यदि जिस तरह से लक्षण यदि आपको पशु में देखने को मिले, तो उससे पहले ही आप अपने पशु को वह पाउडर दे करके पशु में किसी भी तरह के थनैला रोग से बचाव कर सकते हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूँ जो आता है मेस्टोकेरस, जो केरस का आता है, मेस्टोकेरस पाउडर आता है। इसमें 50 ग्राम का एक पाउच आता है। जो ये पाउच 50 ग्राम का एक पाउच है, तो ये 50 ग्राम का एक पाउच कोई भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसमें आप मिक्स करके पशु को दे सकते हैं। और यदि वैसे डायरेक्ट यदि देना चाहते हैं तो गुड़ की डली के साथ भी मिला करके आप इसको दे सकते हैं, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। 50 से 60 जो गुड़ है वो आप 50 से 100 ग्राम गुड़ ले लें, और उतनी मात्रा जो पाउडर होता है उसको मिक्स कर लें, बाट या दाना मिश्रण मिक्स करके दे दें लगातार 4 दिन। पशु में इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, अदर इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि पशुओं में की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। साथ में किसी भी तरह के जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, अदर इन्फेक्शन है, उनसे पशुओं को ये बचाता है। तो आप इस पाउडर का उपयोग अपने पशु में आसानी से करवा सकते हैं, यानी किसी भी तरह की मेस्टाइटिस यदि आप अपने पशु को बचाना है। वैसे भी किसी भी तरह के थनैला रोग से बचाव करना है तो आप अपने पशु के दूध निकालने से पहले थन को अच्छी तरह से साफ करें। दूध निकाल करके कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में भी थन को अच्छी तरह से साफ रखें। वह पोटेशियम परमंगनेट है, लाल दवा है, उससे भी पशु में जो बार बार थनैला रोग होता है उसके थन को अच्छी तरह से साफ रखें। पशु में ये ध्यान रखें कि उसके थन से दूध नहीं टपकना चाहिए, और जहाँ भी रखते हैं वहाँ पर अच्छे साफ़ सुथरा जगह रखें ताकि पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। अच्छा दाना मिश्रण, मिनरल मिक्सर पाउडर या अदर आप अपने पशु को समय समय पर देते रहें, जिससे कि पशु में किसी भी तरह का थनैला रोग। और विटामिन सी है वह भी आप अपने पशु को देते रहें, विटामिन सी से युक्त, जिस तरह से नींबू है, आंवला है, पशु को बीच बीच में देते रहें। साथ में विटामिन सी के इंजेक्शन भी उन पशु को लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने पशु में किसी भी तरह के जो इन चीज़ों का ध्यान रख करके या चीज़ें दे करके पशुओं को थनैला रोग से बचाव कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरियन है, उनके साथ शेयर करें। यदि आपके पशु प्रेगनेंसी स्टेज में है तो भी ये सेफ रहता है। ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।